हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैष्णवी राय है। मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज हम इस वीडियो में यूपी सीनेट 2026 की स्ट्रेटजी के बारे में बात करना चाहेंगे। मैं आरबीएमआई कॉलेज से अपना बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। मैंने 2025 में यूपी सीनेट का एग्ज़ाम दिया था और मेरे 120 में से 82 मार्क्स आए थे। तो मैं एग्ज़ाम के टाइम पे क्या गलतियाँ की थी या क्या कैसे प्रिपरेशन किया था, आज मैं उस बारे में आपको बताऊंगी। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने उस यूपी सीनेट की जो तैयारी थी वो मैंने 3 मंथ में कंप्लीट की थी। मैं जितने भी यूट्यूब चैनल्स थे, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ाई किया। मैंने बहुत जगह से जितने भी कंटेंट थे उनको देखने की कोशिश की, लेकिन इन लास्ट वही होता है कि आप जितने कंटेंट को खोजने की कोशिश करते हो उतना आप कंफ्यूज होते चले जाते हो। तो फिर मैंने लास्ट 2 मंथ में मुझे नर्सिंग गुरुकुल का एक चैनल मिला जिसपे बहुत ही जैसे इजी क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी नेट के क्वेश्चंस आते हैं वैसे वो क्वेश्चन करा रहे थे। तो जो मेरा कन्फ्यूज़न था कि हार्ड क्वेश्चन आते हैं या हार्ड क्वेश्चन आएंगे, वो क्लियर हो गया था। मैंने नर्सिंग गुरुकुल को फॉलो किया, उसके टेस्ट सीरीज़ लिए, उसके जितने भी नर्सिंग गुरुकुल के जो ऐप है उससे टेस्ट सीरीज़ परचेज़ किया। मैंने उसके टेस्ट लगाए और मैंने सिर्फ 2 मंथ में ही तैयारी अपनी कंप्लीट की थी यूपीएससी नेट की, जिससे मेरा 82 मार्क्स आया। और मेरी जो गलतियाँ थी वो ज़्यादातर फिज़िक्स में हुई थी, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी फिज़िक्स में। केमिस्ट्री और फिज़िक्स में मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न था। बाकी जो मेरे थे वो अच्छे मार्क्स आए थे, फुल मार्क्स आए थे। और अब बात करते हैं आपकी स्ट्रेटजी आपका बहुत इजी है। देखिए, एग्ज़ाम, पहले बात मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि जिन बच्चों को ये लगता है कि एग्ज़ाम बहुत बहुत ज़्यादा टफ आता है या बहुत ज़्यादा टफ आएगा, अगर इस बार कंपटीशन बढ़ा है तो अगले साल, इस साल का जो एग्ज़ाम है 2026 का, वो टफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। टफ नहीं आएगा, हाँ थोड़ा लेवल बढ़ सकता है, लेकिन टफ नहीं आता है, इतना टफ नहीं आएगा कि आपसे क्वेश्चन ना लगे। अगर आप बेसिस से क्लियर करते हुए चलोगे, जैसे 11th का बेस है, आप 11th के बेस क्लियर कर लो, 12th का जो बेस है वो क्लियर कर लो, और आप हर चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर कर लोगे, तो आपको गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, अच्छा रैंक ला सकते हो। अब बात करते हैं आपका स्कोरिंग पॉइंट क्या क्या हो सकता है। अब जैसे आप पहला एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। 120 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 120 मार्क्स में से 24 सारे सब्जेक्ट को है, सारे सब्जेक्ट से 24 क्वेश्चन आ रहे हैं, ना किसी का कम है ना किसी का ज़्यादा है। अब हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग बायो को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, बायो पढ़ते जाते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री को लास्ट में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बायो हमको ईजी लगता है, इजी भी के साथ साथ अच्छा लगता है, पढ़ने में मज़ा आता है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा बोरिंग है, उसमें हम लोग को बोर फील होता है या टफ लगता है, तो हम उसे नहीं पढ़ते हैं। यही हमारी सबसे पहली गलती है, क्योंकि आपको 24 मार्क्स बायो में भी लाने हैं, 24 मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी लाने हैं। तो आप अगर ज़्यादा टाइम बायो को दोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, हैं, आपको 24 मार्क्स मिलेंगे। और मैं गारंटी से कहती हूँ, अगर आप बायो 1 महीने भी पढ़ लोगे तो आप 24 में से 24 ला दोगे, ना 24 तो 22 लाओगे, क्योंकि बायो बहुत ईजी आता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, हुआ नहीं है कि बहुत टफ आएगा क्वेश्चन, नीट लेवल का आएगा, नहीं आता। नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, ना बायो आता है, ना फिजिक्स आता है, ना केमिस्ट्री आता है, कहीं से नीट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बहुत ईजी स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं, जो अगर आप बेसिस से क्लियर है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं है, आप कहीं कन्फ्यूज़ नहीं हो, तो आप इसमें स्कोर कर सकते हो। अब बात आती है फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स में हम वही गलतियाँ करते हैं, हम फिज़िक्स को टाइम नहीं देते, हम उसके न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं देते, हम उसके फार्मूलाज, यूनिट्स पे ध्यान नहीं देते। मेन पॉइंट है, आप फार्मूलाज और यूनिट याद कर लो। आप इस साल का क्वेश्चन उठा लो, क्वेश्चन पेपर लगाओ। मैंने जो क्वेश्चन मैं जब पेपर दे के आई थी, मैंने यूनिट्स लर्न नहीं किए थे। मेरी सबसे बड़ा फॉल्ट था, मैं यूनिट्स भूल गई थी। उस टाइम मैं कंफ्यूज हो गई थी और मैंने यूनिट्स गलत लगा के टिक लगा के, यूनिट जो नॉर्मल से आपका यूनिट होता है या डायमेंशन फार्मूला होता है, आप इन सबको ऐसे याद कर लो कि आपसे अगर कोई नीट में भी पूछे ना, तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ इसका ये है, इसका ये। तो आप डायमेंशन जितने भी फार्मूलाज हैं, यूनिट्स है, सब याद कर लो। बहुत
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चीज़ से। डायमेंशन फार्मूला से क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके यूनिट्स आ जाएंगे, एनर्जी, पावर, इन सब के यूनिट पूछ लेगा आपसे, एसआई यूनिट। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लो, इनके फार्मूलाज याद कर लो। यही मेन पॉइंट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं। और जितने भी मेन टॉपिक्स हैं आपके, जितने भी थ्योरीज़ हैं, सब अच्छे से मेन थ्योरीज जितने भी हैं आप वैसे पढ़ लो। और अब इस चीज़ से आप बिल्कुल भी मत डरना कि न्यूमेरिकल्स बहुत टफ आते हैं, नहीं आते टफ। मैंने पेपर दिया है, न्यूमेरिकल बहुत इजी आते हैं, बहुत लो ग्राउंडेड न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ही लो लेवल के आते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे, मैं खुद जब प्रिपरेशन कर रही थी मैंने बहुत सारे टीचर को देखा है, ये कहते हैं कि नहीं ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे। उन्होंने बहुत टफ टफ क्वेश्चंस लगवाए हैं, बट बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत इजी बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अब सेकंड आपका हो गया, थर्ड हो गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है, फॉर्मूलाज पे ध्यान देना है। केमिस्ट्री में पूरी की पूरी थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। आप एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ो, एनसीईआरटी लेवल की ही थ्योरी पढ़ो, बहुत डीप मत जाओ, बहुत ज़्यादा डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो आप बेसिक्स अपना जो है थ्योरी का वो क्लियर करते हुए चलो, आप इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स लगाते हुए चलो। अब सेकंड आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, बहुत टफ नहीं पूछता है। जितने भी आप मतलब जितना आपको नॉलेज है उतना ही पूछेगा। तो इसको भी आप डेली अगर 30 मिनट दे रहे हो तो आपका ये 30 मिनट में ही क्लियर हो जाएगा। अब आइए इंग्लिश पे। इंग्लिश देखिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो जो भी हमने पढ़ा है नाउन्स, प्रोनाउंस और टेंसेस, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब तो बहुत इजी आता है। आप अगर इंग्लिश नहीं भी पढ़ के जा रहे हो, एक हफ्ता 2 महीना पेपर 2 हफ्ते पेपर के पहले भी पढ़ लिया तो आपका इंग्लिश हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। बहुत एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आ गए, इंग्लिश से भी बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। आपका मेन फोकस होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत, क्योंकि बच्चे गलतियाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में ही करते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायो एक दूसरे से को लिंकिंग है। अगर आप बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड एक साथ पढ़ लोगे तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, आपको इस पर टाइम देना होगा। गलतियाँ हम यहीं करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही हम गलत कर जाते हैं। अब आपका मिस्टेक क्या है? मैंने जो मिस्टेक किया था मैं वो बताती हूँ। मैंने जो पहले बताया कि मैं बायो को बहुत टाइम देती थी। मेरा प्रायोरिटी सब्जेक्ट बायो हो गया था, तो मैं बायो को बहुत टाइम देते गई, मेरा बायो क्लियर होता चला गया और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को भूलते गई। तो इस टाइम पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बायो पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, बायो पे ध्यान दो, लेकिन बायो बहुत इजी आते हैं तो बायो आप कर ले जाओगे। अगर आप 1 महीने भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बायो कर ले जाओगे, बट फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके।